वेलकम बैक टू अध्ययन एक्सेस। माय नेम इज़ अमन मेहता और आज हम एक और अकाउंटिंग का लेक्चर लेंगे। अभी तक जो भी लेक्चर्स मैंने आपके लिए यहाँ पे अपलोड किए हैं, इस चैनल पे अपलोड किए हैं, वो सारे लेक्चर अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए थे और अकाउंटिंग इक्वेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनके बिना हम अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं कर सकते उनसे रिलेटेड थे। तो वो चीज़ें आगे भी आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो डोंट मिस कि आप वो वाले लेक्चर बिना देखे आप ये शुरू कर दें। तो आप ज़रूर शुरू से लेक्चर्स देखें तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एक नई चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप अच्छे से सारी वीडियोस देखें। आपको यहाँ पे हर चीज़ 100% कवरेज के साथ दी जा रही है, आपको कहीं से भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली डेबिट क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अकाउंट में आपने ये तो वर्ड सुना होगा, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। हाँ जी, तो डेबिट क्रेडिट क्यों पढ़ना पड़ता है हमें, क्या ज़रूरत है इसकी? तो सिंपल सी चीज़ है, ये एक अलग तरीके का सिस्टम है, ठीक है। ये अलग तरीके का सिस्टम है। अभी तक जो भी आप अकाउंट में कर रहे थे उसमें ऐड या फिर लेस, प्लस या माइनस हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में जो हमने सिस्टम बनाया है अकाउंटिंग के लिए वो डेबिट और क्रेडिट का है। हमने सीखा था पिछले लेक्चर्स में कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, तो वो दो इम्पैक्ट हम प्लस या माइनस से शो कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो जो सिस्टम है प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करने वाला वो इतना काम नहीं आता, ठीक है। उसके बारे में भी अभी आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो डेबिट क्रेडिट का सिस्टम है, जिस तरीके से हम दो इम्पैक्ट को डेबिट या क्रेडिट के रूप में दिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इजीली उससे अच्छी तरह से हम अकाउंटिंग कर पाते हैं और आगे चल करके सारी चीज़ें आपको डेबिट क्रेडिट के रूप में ही दिखने वाली हैं। कोई भी दो इम्पैक्ट होंगे डेबिट या क्रेडिट में ही दिखेंगे, ठीक है। तो अब उसको समझते हैं कि ऐसा क्या है जो हमने पहले पढ़ा और वो इतना ज़्यादा सही नहीं है और जो अब हम पढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हमने इससे पहले पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग कर रहे थे ना, तो अकाउंटिंग में हमने अभी तक क्या देखा है, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग वाला हिसाब किताब रखना। तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करी तो उसमें सभी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन में इम्पैक्ट दिखाए जाते थे, तो यानी हम सब चीज़ का हिसाब किताब रख पा रहे थे, ठीक है। तो अब ऐसा क्या है जो हमें डेबिट क्रेडिट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ये हम कह सकते हैं डेबिट क्रेडिट सिस्टम। ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस अकाउंटिंग को डेबिट क्रेडिट सिस्टम बोल देता हूँ। तो हम अकाउंटिंग, ये अपनी तरफ से मैं चार्ट बना रहा हूँ, अकाउंटिंग जो कर रहे हैं अभी तक हमने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में, लेकिन अब हम शिफ्ट हो रहे हैं डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, ठीक है, डेबिट क्रेडिट सिस्टम पे, ठीक है। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अभी ये तो पढ़ना है, इसके बारे में हम क्या बात करें, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर ही नहीं सकते, जो पढ़ लिया उसके बारे में बात करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा कि आप बहुत बड़ी सी ऐसे टेबल बनाते हैं, यहाँ पे असेट होती है इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो आप उसका इम्पैक्ट दिखाते चले जाते हो और न्यू इक्वेशन बनती चली जाती है। एक एक ट्रांजैक्शन को आप लेते हो और ऐसे करते चले जाते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ करते नहीं हम अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, जो हमने अभी पिछली वीडियो में ज़रूर देखा था, ओके। तो अब क्या होगा, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा काम नहीं आने वाला हमारे लिए अकाउंटिंग सिस्टम। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं, एक बिजनेस के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन होती होंगी आप खुद सोचिए। एक छोटी सी दुकान के बारे में सोचिए, इमेजिन करिए एक छोटी सी दुकान है, सुबह से शाम तक वहाँ पे कितने लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे ना। तो जब बहुत सारे लोग आते हैं तो हर इंसान आकर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करता है, और वो तो आप कस्टमर को देख पा रहे हैं, जो दुकानदार खुद सामान खरीद कर लाता है और उसको बेचता है, तो खरीद के लाने में भी कुछ ट्रांजैक्शन जो हमें पता ही नहीं। तो एक दिन में एक छोटी सी दुकान में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो ईयर बेसिस पे करते हैं। हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जो नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च है, 31 मार्च है, वहाँ तक के हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो तब तक तो पता नहीं कितनी सारी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी और ये अकाउंटिंग इक्वेशन पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, है ना, बहुत लंबी हो जाएगी। देखो भाई, हम अकाउंटिंग इक्वेशन लंबी कर रहे हैं, मुझसे डर नहीं लगता। डर किससे लगता है? डर लगता है गलतियों से। डर किससे लगता है? डर तब लगता है जब हमें कोई बोल दे कि अरे वो हमने एक ट्रांजैक्शन करी थी, जरा बताना जरा कहाँ पे लिखी है। फिर जो आप पागल हो गए और अपने बाल नोचने लग जाओगे,
क्योंकि इतनी ट्रांजैक्शन होगी आप अकाउंटिंग इक्वेशन में देखते रह जाओगे, लेकिन आपको बहुत मुश्किल होगी उसको ढूंढने में। ठीक है, तो अगर एक दिन में मान लो 10 ट्रांजैक्शन भी होती हैं, तो एक महीने के अंदर कम से कम कितनी ट्रांजैक्शन हो गई? 300 ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि 30 दिन के हिसाब से अगर हम लगाएं, और 300 ट्रांजैक्शन अगर एक महीने में है तो 12 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 3600 ट्रांजैक्शन हो गई, मिनिमम की बात कर रहा हूं। और आप इतनी ट्रांजैक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बहुत दिक्कत है। अगर आपको चेक करना पड़ेगा तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो देखो, हम सिर्फ अकाउंट बना ले उससे काम नहीं चलता। अकाउंट बनाने के बाद वो जो हमने इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करी है, अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करी है, वो तभी फायदेमंद होगी जो हमें बता पाए, रिजल्ट बता पाए। तो रिजल्ट जानने के लिए हमें क्या फिर से सारी ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा? जी हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम पोजीशन चेक कर सकते हैं, हम अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट न्यू इक्वेशन जो आती है उससे हम पोजीशन चेक कर सकते हैं, लेकिन आप एक सटीक जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन है। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी है जिसके अंदर हमने सामान बेचा और हमें प्रॉफिट हुआ, तो कोई पूछेगा पूरे साल में बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, क्या बताओगे? क्योंकि कैपिटल के अंदर अगर किसी ने ड्राइंग्स करी है वो भी इम्पैक्ट आता है, किसी ने एडिशनल कैपिटल लगाई है वो भी इम्पैक्ट आता है। सिर्फ प्रॉफिट का तो इम्पैक्ट नहीं दिखता ना हमें, बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ड्राइंग पे कैपिटल पे दिखता है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे काम कैसे चलने वाला है? तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन को करने की एक लिमिटेशन है। ठीक है, समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप यस लिखते चले। ठीक है, बताएं कि समझ में आ गया, और जो ना समझ में आए वो भी कमेंट सेक्शन में लिखते चले, आपको उसका जवाब मिलेगा। और ये रिक्वेस्ट मैं बाकी लोगों से भी करता हूँ, जो कमेंट सेक्शन में कुछ भी बता रहे हैं वो देखेंगे कि बाकी लोगों की क्या प्रॉब्लम है, आपस में एक डिस्कशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अब चलते हैं डेबिट क्रेडिट की तरफ। अगर हम ये करेंगे, डेबिट क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो हमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। कहेंगे सर आप फिर बताओ ना हमें, तो भाई बताना नहीं, अभी तो पहले आपको डेबिट क्रेडिट सिखाना है, और जब आप सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से करेंगे। तो पहले एक होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसको आप वाउचर भी बोलते हैं, या फिर आपकी लैंग्वेज में बोलें शुद्ध हिंदी में जो आपको पता है, आपने सुना होगा, बिल। कोई भी चीज़ हम करेंगे, कोई हम सामान खरीदेंगे, कोई हम सामान बेचेंगे, कुछ भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे, तो उसका एक एविडेंस, एक सबूत होगा जिसको आप बिल बोलते हो, है ना। आप कोई सामान खरीद कर उसका बिल होगा ना, तो बिल होगा, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी ये वो डॉक्यूमेंट है जिससे साबित होता है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुई है। अगर ये साबित ना हो पाए तो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। तो हर चीज़ का, हर ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिल होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे कोई भी, आपने बोला अपने एम्प्लॉय को कि वहाँ जाओ हमारे क्लाइंट के पास और उनसे क्या कहते हैं, उनको ये सामान दे के आ जाओ और जो भी खर्चा होगा मैं देख लूँगा, तो वो उसको बोला था ऑटो से जाने के लिए, उसने क्या कहते हैं, क्या करा, उसने मेट्रो से गया या बहुत मतलब ओला बुक करी एकदम हाई क्लास वाली, बहुत सारा उसका क्या कहते हैं बिल आया ओला का। फिर रास्ते में क्या कहते हैं वो 56 भोग खाना खा के गया, तो क्योंकि बॉस ने बोला है ना कि जो भी रास्ते में खर्चा होगा मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उसने बिल नहीं लिया। या फिर वो ऑटो से ही गया, उसने सोचा कि झूठ बोल दूंगा और पैसे ले लूंगा कि मैं तो वहाँ से गया था और इतना पैसे लग गए और रास्ते में भूख लगी थी तो मैंने 5-6 लाख का खाना खा लिया। तो ऐसे तो कोई कुछ भी बोल देगा। तो अकाउंटिंग ऐसे नहीं होती। अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट आ जाता है जो कि एक मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, जिसको आप पैसों में बता सकें, उसी को बोलते हैं मॉनेटरी फॉर्म में होना। तो उसके बाद हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करते हैं, किसी स्पेशल बुक के अंदर हम उसको लिखते हैं। आगे पढ़ेंगे, ये जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपकी बुक में सारी चीज़ें आगे तक हैं, यानी जो आगे चैप्टर आते जाएंगे वो हर चीज़ क्या कहते हैं आपकी अकाउंटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड होगा। जर्नल एंट्रीज के बारे में मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो जर्नल एंट्रीज क्या है, आपका चैप्टर नंबर 8 है, सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर नंबर 7 है। इसके बाद जर्नल एंट्री के बाद बनते हैं लेजर्स। तो लेजर्स क्या है, लेजर चैप्टर नंबर 9 है।
वो भी हम सीखेंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है, ऐसा नहीं कि हमने पहले जर्नल एंट्री कर दी फिर सोर्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो ये चीज़ पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, जब लेजर्स बन जाएंगे तो फिर क्या होगी, कुछ अगर गलती हुई है तो एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। ऑल्दो ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग प्रोसीजर का पार्ट नहीं है, फिर भी हम लिख सकते हैं। वो क्यों नहीं है, वो हम ट्रायल बैलेंस खुद में एक चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ट्रायल बैलेंस के बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीजें बनती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो कि हमने पहले भी देख रखी है। तो आपको पता चल रहा है कि जब हम डेबिट क्रेडिट सिस्टम फॉलो करते हैं तो वन बाय वन हम ऐसे ऐसे चीजें करते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि एंड में पहुंचते पहुंचते हमने एक ऐसा अकाउंट बनाया जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके अंदर सारा प्रॉफिट पता चल जाएगा, यानी जो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके लिए स्पेसिफिक हमने अलग अलग अकाउंट बना रखे हैं। बैलेंस शीट हमें पोजीशन बताएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन हमें सिर्फ पोजीशन बताता था, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट से हमें पोजीशन पता चल जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता चल जाएंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी चीज़ें आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। अभी हम इस लेक्चर की कुछ मेन बात जो हमें करनी है वो अभी हम शुरू करेंगे। तो अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हम सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, लेजर, एडजस्टमेंट, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये आपकी पूरी बुक का कंटेंट है, आपके सिलेबस का कंटेंट है। ठीक है, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि डेबिट क्रेडिट सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, तभी ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो जो ये लेक्चर मिस करेगा आगे उसको अकाउंटिंग नहीं आने वाली। डेबिट क्रेडिट बिल्कुल अकाउंटिंग की सांसों की तरह है, बिल्कुल अच्छे से इसको समझ लो। जिसने ये समझ लिया उसको सब कुछ आ गया। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं अब हम। तो डेबिट क्रेडिट है क्या? डेबिट क्रेडिट क्या है? तो डेबिट क्रेडिट है टू इम्पैक्ट्स या फिर आस्पेक्ट्स। आस्पेक्ट्स मतलब पहलू ऑफ अ ट्रांजैक्शन, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके दो आस्पेक्ट या फिर दो इम्पैक्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट सीखने के लिए पहले थोड़ी जगह बनाएं, फिर बात करते हैं। तो डेबिट क्रेडिट सीखने के लिए अभी हमें दो अप्रोचेस पढ़नी है। हाँ जी, हमें दो अप्रोचेस पढ़नी है डेबिट क्रेडिट के लिए। अब डेबिट क्रेडिट के लिए जब हमें अप्रोचेस पढ़नी होती हैं तो हम डेबिट या क्रेडिट करते किसको हैं? देखो, डेबिट क्रेडिट क्या है? आस्पेक्ट हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के। और ट्रांजैक्शन क्या करती है? दो अकाउंट को क्या करती है? मान लो कोई अकाउंट है, दो अकाउंट को इम्पैक्ट करती है। तो डेबिट और क्रेडिट अकाउंट के हिसाब से देखें तो अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट होती है और राइट हैंड साइड जो होती है वो क्रेडिट होती है, कोई भी अकाउंट हो। ठीक है, तो हमें देखना है कि कोई अकाउंट डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। तो उसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज और वो समझेंगे तो ही हमें समझ में आएगा किसके लिए कैसा डेबिट क्रेडिट का रूल है। हाँ जी, तो अप्रोचेस पे आ जाते हैं अब हम। ये अप्रोचेस क्या कर रही हैं? ये हमें क्लासीफाई करके बताती हैं कि अकाउंट किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं और इसको हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, वो तो नाम आप देख लेंगे, बुक के अंदर सब चीज़ अवेलेबल है।
जो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पढ़ें या मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पढ़ें, आप चाहे इस तरीके से पढ़ें चाहे आप इस अप्रोच के हिसाब से पढ़ें, आप डेबिट क्रेडिट जब सीखेंगे तो दोनों ही अप्रोचेज एक जैसी होंगी। यानी इम्पैक्ट चाहे इस हिसाब से कोई अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो वो लॉजिक आपको इसके हिसाब से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं चाहता हूँ मैं आपको मॉडर्न अप्रोच पढ़ाऊँ। मॉडर्न अप्रोच क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है। क्या है ये? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो अभी अभी आप पढ़ के आए हैं तो आप जल्दी से रिलेट कर पाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को, इसलिए मैं आपको पहले ये पढ़ाना चाहता हूँ। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में या फिर मॉडर्न अप्रोच में हम अकाउंट्स को कितनी जगह पर डिवाइड करते हैं? 5 जगह पर डिवाइड करते हैं। पहला है असेट, फिर है लायबिलिटी, फिर है कैपिटल, फिर है एक्सपेंसेस, लास्ट में है इनकम। अब समझ में आया कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्यों है? क्योंकि वहाँ पे भी हमने यही 5 चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपने बेसिक वीडियोस देखी हैं हमारी तो आपको पता चल जाएगा। तो असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, दोनों ही लायबिलिटी होती हैं। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। फिर एक्सपेंस और इनकम, ठीक है। तो अब इनके लिए क्या रूल बनते हैं? तो बहुत सिंपल सा रूल है, असेट जब भी बढ़ेगी तो डेबिट होगा। देखो एरो क्या है? ऊपर की तरफ है। एरो को हमने क्या ऊपर की तरफ बनाया है, मतलब बढ़ रही है। असेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो असेट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट। अगर असेट कम होगी, नीचे की तरफ मैं एरो बना रहा हूँ, असेट अगर कम होगी तो क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है। असेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। ओके, अब लायबिलिटीज़ के पास आते हैं। लायबिलिटी या कैपिटल बोले, असेट का उल्टा लायबिलिटी होता है। तो असेट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट करेंगे। आसान है। ऐसे ही एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंस अगर घटेंगे तो क्रेडिट करेंगे। ओके, इनकम अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा और इनकम अगर घटेगी तो डेबिट होगा। ये अप्रोच यहीं पे खत्म। क्या मुझे आपको अभी बताने की एसेट क्या होती है? ये तो हमने पहले ही कवर कर लिया। लायबिलिटी भी कवर कर लिया, कैपिटल भी कवर कर लिया, एक्सपेंसेस भी कवर कर लिया और इनकम भी हमने कवर कर लिया। और आपको नॉलेज है, तभी मैंने आपको कहा कि जो भी हम अब आगे पढ़ेंगे तो पीछे के भूलने का नहीं है, पीछे भूलना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। और चीज़ें बदल रही हैं तो पीछे की जो चीज़ें हैं, जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो भी हमें याद रखने हैं और आगे तो हम चलते ही जा रहे हैं। ओके, तो आपको समझ में आया? असेट बढ़ेगी तो डेबिट, मैं फिर से रिपीट कर दूं, असेट घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी या कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। अब जैसे एक होता है ना, करते हैं बार बार कोई चीज़ रिपीट करते हैं, तो ये चीज़ आपको कैसे याद होंगी? जब भी आप कुछ भी करोगे अकाउंट्स के अंदर तो बार बार रिपीट करते रहना, क्योंकि हर जगह यही दिखने वाला है। अब आपको हर जगह यही दिखेगा, यही। ओके, तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा सब। तो चलो कुछ कर लेते हैं, ऐसे सूखे सूखे नहीं जाएंगे, है ना। क्या करना है हम लोगों को? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसको डेबिट क्रेडिट करके देखते हैं। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, है ना सर। आप बोल रहे हो कि एसेट बढ़ेगी तो डेबिट कर देना, करके दिखाओ ना। तो हम करके दिखाते हैं। लो, तो याद होगा एक ट्रांजैक्शन थी, मोनू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ये था ना। और मैंने कहा था हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं। अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी 2 इम्पैक्ट है, लेकिन अब उसको प्लस माइनस से नहीं शो करेंगे, अब उसको डेबिट या क्रेडिट से शो करेंगे। तो अच्छा, अब देखो, तो कैपिटल बढ़ रही है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ अभी फिलहाल जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे, और कैश भी बढ़ रहा है। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश एक असेट है, उसको प्लस करते थे। तो कैपिटल है, कैपिटल बढ़ रही है ना, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। कैश क्या होगा? कैश एक असेट है और यहाँ पे असेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। असेट बढ़ेगी तो क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए से। यानी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अगर आपको वहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है तो ऐसा नहीं होगा हर चीज़ क्रेडिट होगी, डेबिट भी होगा। यानी अगर क्रेडिट हो रहा तो उतने ही अमाउंट से डेबिट भी होगा।
ठीक है, जितना क्रेडिट हो रहा है जितने अमाउंट से, उतने अमाउंट से डेबिट भी होगा। ओके, तो अभी इसको ऐसे कर सकते हैं हम, लेकिन अभी इसको हम जर्नल एंट्री में करके दिखाएं जब हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। अगले लेक्चर्स जर्नल एंट्रीज पे आने वाले हैं। वाउचर को हम स्किप करेंगे क्योंकि वाउचर्स के अंदर हमें क्या देखना है, सिर्फ फॉर्मेट पे फॉर्मेट देखने हैं। ठीक है, तो पहले मैं चाहता हूँ कि जर्नल एंट्री करा दूं मैं आपको जस्ट इसके बाद, क्योंकि इसका इंपैक्ट डायरेक्टली जर्नल एंट्री चैप्टर नंबर 8 पे होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर वाउचर की कोई वीडियो नहीं आएगी, तो मैं आपको अभी चाहता हूं कि एक फ्लो में लेकर चलूं। 6th के साथ 8th चैप्टर चलना चाहिए, तो हम उसको करेंगे, और 7th चैप्टर हो सकेगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। उसमें जस्ट कुछ है नहीं, सिर्फ हमें फॉर्मेट्स देखने हैं, डेफिनेशंस पढ़नी है। ये यहाँ तक ठीक है आपको? ओके, चलो और देख लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹9,000 ऑन क्रेडिट। हम परचेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा कहानी में ट्विस्ट। आपने जो अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था वैसा कुछ नहीं होने वाला। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि परचेज करो तो स्टॉक बढ़ेगा, और आपने क्रेडिट पे परचेज करा तो आपके क्या बढ़ेंगे, क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम डेबिट क्रेडिट में स्टॉक अकाउंट नहीं बनाते। जब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट होता है, और इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम एक्सपेंस मानते हैं। और परचेज करने पे एक्सपेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 9,000 से। ओके, क्रेडिटर बिल्कुल सही, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ऑटोमेटिक देखो सिस्टम फिट है। ठीक है, सिस्टम फिट है, एक डेबिट हुआ अपने आप दूसरा क्रेडिट हो रहा है। रूल ऐसे बना रखे हैं, हमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो हमने उधार कुछ खरीदा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। क्रेडिटर क्या है, एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट कर देंगे हम क्रेडिटर को, जो भी उसका नाम होगा वो लिख करके क्रेडिट करेंगे, और कितने से करेंगे, 9,000 से करेंगे। आगे की बात है कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, जर्नल एंट्री में हम सीखेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से। अभी इतना काफ़ी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। आपको रूल समझ में आ गए होंगे, कितने तरह के अकाउंट होते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, और उनको कैसे डेबिट या क्रेडिट करते हैं। अब चलते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ। हाँ जी, तो अब ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ते हैं। तो मुझे पढ़ाने में तो देखो बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आपको बहुत मज़े से आपको भी पढ़ाई मिल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। देखो जब तक हमने सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं किया ना, तो हमने पढ़ाई ढंग से नहीं करी। सब्जेक्ट को एंजॉय करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो इस एंजॉयमेंट को और आगे बढ़ाते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच पे आ जाते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो दो तरीके से हमें अकाउंट देखने को मिलते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। आसान है सर, आसान क्या, अभी पढ़ाओ तो सही, तो पढ़ाते हैं, चलो गुस्सा नहीं करते। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, पर्सन। क्या दिख रहा है, ये रहा पर्सन यानी वो अकाउंट जो रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू पर्सन्स। ठीक है, रिलेटेड टू पर्सन्स। इसको हम 3 जगह और डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नाउ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीनों ही पर्सनल अकाउंट हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट के टाइप हैं ये। ठीक है, अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट ये क्या है, नेचुरल मतलब जो इंसान नेचुरल है, जो भगवान ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया है। ठीक है, जो ऊपर वाले ने बनाया वो पर्सन नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे मान लो राम का अकाउंट, राम्स अकाउंट, गीताज अकाउंट। वैसे फनी बात है ना, जब भी हमें किसी का नाम लेना होता है, राम, सीता, गीता, यही नॉर्मल नाम लेते हैं, है ना। आपको फैंसी नाम चाहिए होंगे, है ना, जैक,
और क्या होता है, और माइकल। चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल इससे ही काम चला लो। हाँ, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब क्या, इंसान आर्टिफिशियल भी होते हैं। वैसे तो आज के टाइम पे सारे लोग आर्टिफिशियल हैं, लेकिन हाँ क्या बात करें हम, आर्टिफिशियल अकाउंट की बात करें तो अकाउंट पे ही आ जाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कौन से अकाउंट होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट? वो पर्सन जो नेचुरल नहीं है, उनको रिकॉग्निशन मिली है एज अ पर्सन, यानी जो नेचुरल नहीं है फिर भी उनको पर्सन माना जाता है, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब एक बात बताओ कि नेचुरल पर्सन तो भगवान ने बना दिए, ऊपर वाले ने बना दिए, तो आर्टिफिशियल को कौन पहचान दे रहा है? उसको बोलते हैं लॉ। कौन? लॉ, हमारा कानून, कानून है ना, कानून। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आर दोज पर्सनल अकाउंट विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, कोई लिमिटेड कंपनी है, कौन है? कोई लिमिटेड कंपनी है, कोई कोऑपरेटिव स्पेलिंग ठीक करें जरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। वैसे ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ये आपके बीएसटी के टीचर बिजनेस स्टडीज़ जो पढ़ा रहे हैं वो दिखाएंगे अच्छी तरह। बताने को मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन अकाउंट में थोड़ी चीज़ें लेंदी हो जाएंगी, तो अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट, किसी ना किसी इंसान की तो बात हो रही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी ये वो अकाउंट हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पर्सन नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, कैपिटल, ठीक है। दो एग्जाम्पल बहुत हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट देना था, दिया नहीं। अब बार बार ये अकाउंट देखकर हमें किसकी याद आएगी? अपने मकान मालिक की, जिसको हमें पैसा देना है, जिसको रेंट वापस करना है। अभी रेंट तो दिया ही नहीं, तो ये क्या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड को, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेम कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करें तो कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और उस पर्सन का नाम है बिजनेस ओनर। ओके, तो आई होप अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की तरफ, ठीक है। तो बोल दो अगर कोई दिक्कत है तो, वैसे बता दो, कैसे बताओगे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो ओके, अब आ गए हम इम्पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल जो नहीं है, यानी ये ऐसे अकाउंट है नॉट रिलेटेड टू पर्सन, नॉट रिलेटेड टू पर्सन, या फिर हम बोलें दीज आर नॉट पर्सनल अकाउंट्स। इनके टाइप क्या है? रियल अकाउंट। सर रियल तो जूस होता है, चुप रहो, रियल अकाउंट भी होता है, ठीक है। रियल अकाउंट, और फिर क्या है? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बहुत सिंपल सी चीजें दे रखी हैं। रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू असेट्स, यानी कोई भी असेट से रिलेटेड अकाउंट होगा तो वो रियल अकाउंट कहलाता है, सिंपल। फिर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है विच आर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस, या फिर कह लो प्रॉफिट, लॉस। इन चीज़ों से जो रिलेटेड होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। इजी है। अब सर आप इसका डेबिट क्रेडिट करके दिखाओ, जैसे अभी आपने मॉडर्न अप्रोच में करके दिखा। बेटा शांत रहो, जर्नल एंट्री में जब हम करेंगे ना तो अच्छे से कर लेंगे। वैसे मैंने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से डेबिट क्रेडिट करके दिखा दिया, ठीक है। लेकिन अभी डेबिट क्रेडिट के रूल देखने पड़ेंगे इसके, तो थोड़ी जगह बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट ज़रूर करें। चार्ट फॉर्म में जब हमें चीज़ें मिलती हैं तो ज़्यादा आसान हो जाती है समझने के लिए, ठीक है। तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अच्छा जी, अब लास्ट चल रहा है, इस वीडियो का अंत होने वाला है, और आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से किस तरह से हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल संजीवनी बूटी वाली वीडियो है,
जिसको ये समझ में आ गई उसके अकाउंट में दोबारा से जान आ जाएगी। ये वीडियो समझना इतना ज़रूरी है, इसके बिना तो अकाउंट होने वाली ही नहीं है आगे आपसे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमने टाइप ऑफ अकाउंट तो देख लिए। अब हम देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट कैसे करें, डेबिट क्रेडिट के रूल, डेबिट एंड क्रेडिट रूल। अच्छा जी, अब इनके रूल को हम क्या बोलते हैं? हम इनके रूल को बोलते हैं गोल्डन रूल्स। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सोने के होते हैं क्या सर? नहीं, नाम रखा बस। कितना बोलते हो आप लोग? ठीक है, तो अभी हमने देखा पर्सनल अकाउंट होता है, फिर रियल अकाउंट होता है। पर्सनल में 3 होते हैं, ठीक है, वो एक ही जैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और फिर क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट। सॉरी, फिर क्या होता है हमारा? नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी, तो इसके लिए एक रूल, इसके लिए भी एक रूल और इसके लिए भी एक रूल, 3 गोल्डन रूल हैं हमारे पास और दैट्स इट। उसके बाद हमें डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के लिए मैं गोल्डन रूल लिख के दिखाता हूं। डेबिट द रिसीवर एंड, यहां पे लिखते हैं एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, यानी जो रिसीव करे उसे डेबिट कर दो, जो आपको कोई चीज दे उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, कोई तो इंसान होगा तभी तो कोई चीज दे रहा है या फिर ले रहा है। ओके, फिर बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जो असेट से रिलेटेड होता है। इसके लिए क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कोई भी असेट है वो हमारे बिजनेस के अंदर आ रही, कम्स इन, तो उसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो भी असेट बाहर जाए उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, क्रेडिट कर दो। अब बचा क्या? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट तो इसमें क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स, सॉरी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स बोलो, प्रॉफिट बोलो, बात एक ही है। खैर बात तो एक नहीं है, देखेंगे अभी आप एक ही समझो। ठीक है, तो ये 3 गोल्डन रूल हैं, समझ में आ रहे होंगे। कैसे सर अप्लाई करेंगे? बेटा अगली वीडियो का इंतजार करो, तब तक के लिए इसको अच्छी तरह देखो, समझो, टाइप ऑफ अकाउंट अच्छी तरह आने चाहिए, जितना पढ़ा दिया उसकी प्रैक्टिस करो। कुछ आपका काम रह रहा है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने रह रहे हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करो, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कौन कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना है? अध्ययन नेक्सस एकेडमिक, जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, और अध्ययन नेक्सस को भी आपको सब्सक्राइब करना है, जिस पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो रही है। अभी फिलहाल एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आ रही है इंग्लिश से रिलेटेड, वहाँ पे जाके देखो अच्छी तरह। और जो भी वीडियोज़ चाहे आपको हमारे इस चैनल पर मिल रही है चाहे उस चैनल पर मिल रही है, आपको करना क्या है? बहुत शेयर करना है। जैसा कि अभी पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया था, इस टाइम इतना बुरा हाल चल रहा है। आप लोग शायद बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे, लेकिन कई लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम पे, फाइनेंशियली बहुत परेशान हैं। कुछ जगहें ऐसी बन चुकी हैं जहाँ पे कोरोना इतना ज़्यादा है कि कहीं आया जाया नहीं जा सकता, तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो अगर देखो एज अ ह्यूमन, अगर हम एक अच्छी सिचुएशन में हैं तो हमें किसी ना किसी की हेल्प करनी चाहिए, अगर हम कर सकते हैं तो आपका तो कुछ जा नहीं रहा है ना, सिर्फ एक 2-4 बार आपको स्क्रीन को टच करना और आप किसी एक ज़रूरतमंद इंसान को, एक ज़रूरतमंद स्टूडेंट को, बच्चे को ये वीडियोस पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल, दोनों चैनल में जो भी आपको वीडियो मिलेगी आप शेयर करें। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि ये एक बहुत बड़ा काम है। सिर्फ मैं नहीं, आप भी एजुकेशन को हर जगह फैला सकते हैं वीडियोस को शेयर करके। तो आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।